Hi guys, welcome again. And from today's, we are going to start a very important topic, which is a non-linear data structure. Non-linear data structure, ठीक है, जिसमें क्या आता है आपका ट्री आ जाता है, ठीक है, और क्या आ जाता है आपका ग्राफ आ जाता है, ठीक है. But before discussing the non-linear data structure, हम बात करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है. अभी तक हमने क्या पढ़े हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा है, ठीक है, जिसमें हमने एरे को पढ़ा, क्यू को पढ़ा, लिंक लिस्ट देखा, ठीक है, और स्टैक को भी पढ़ा, राइट. जो कि क्या थे, सब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर थे. क्या थे, सारे लीनियर थे, ठीक है. जिसमें क्या होता था, डेटा सिंगल सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज होता था, ठीक है, जिसमें एक एलिमेंट का रिलेशनशिप एक एलिमेंट के साथ होता था, ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है. वो वन टू मैनी रिलेशनशिप को फॉलो नहीं करता था. वो क्या करता था, उसमें हर एक एलिमेंट का रिलेशनशिप केवल एक एलिमेंट के साथ होता था. इसका मतलब एक एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का एक या तो प्रेडिसेसर होता था, एक प्रेडिसेसर होता था, और एक क्या होता था, सक्सेसर होता था, एक्सेप्ट दी फर्स्ट और लास्ट नोड, ठीक है. ये हमने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा, ठीक है. आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो डेटा अरेंज होता है वो एक हायरार्किकल वे में रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है डेटा को. हायरार्किकल फॉर्मेट क्या होता है, जैसे कि एक एलिमेंट का रिलेशनशिप मल्टीपल एलिमेंट के साथ हो सकता है, जैसे कि एक ट्री की फॉर्म में, राइट. जैसे कि आपके पास एक ट्री है, ठीक है, उसकी मल्टीपल ब्रांचेस हो सकती हैं, राइट. सपोज जैसे कि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप समझो आप. टीचर, ठीक है, एक टीचर क्या है, मल्टीपल स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, ठीक है, स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, थाउजेंड ऑफ नंबर्स स्टूडेंट्स को टीचर क्या कर सकता है, पढ़ा सकता है. तो यहाँ पे क्या होती है, एक हायरार्किकल फॉर्मेट डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, जिसमें एक एलिमेंट का रिलेशनशिप मल्टीपल एलिमेंट के साथ हो सकता है, जैसे कि टीचर टीचर का रिलेशनशिप या मल्टीपल स्टूडेंट्स के साथ हो सकता है, ठीक है. और सिंपल एग्जांपल से समझो आप, फैमिली का रिलेशनशिप, ठीक है, फैमिली में अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनका रिलेशनशिप अपने भाई बहनों से होता है, ठीक है, पेरेंट्स रिलेशनशिप, ठीक है, ए बी सी, ठीक है. और एग्जांपल क्या हो सकते हैं आपका, कंपनी का एग्जांपल, राइट. जैसे कि सीईओ है, ठीक है, सीईओ क्या करता है, मल्टीपल मैनेजर्स को मैनेज करता है, जैसे सेल्स के मैनेजर को, ठीक है, मार्क, और क्या करता है, डेवलपर्स मैनेजर जो होते हैं, ठीक है, एचआर मैनेजर. तो यहाँ पे क्या है, जो सीईओ है उसका रिलेशनशिप मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ है, ठीक है, और भी हो सकते हैं, ठीक है. तो वही ये बोल रहा है कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जहां पर एक एलिमेंट का रिलेशनशिप मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ होता है, वहां पर हम नॉन लीनियर डेटा का यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें डेटा को एक हायरार्किकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है. हायरार्किकल फॉर्म क्या होती है, जहां पर टॉप टू बॉटम लेवल्स में डेटा को रखा जाता है, ठीक है. ये होता है हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. अब बात करते हैं ट्री की. तो ट्री भी क्या है, आपका एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है,
नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है तो इसमें भी डेटा को हायरार्किकल फॉर्मेट में ही रखा जाएगा, राइट। और ये क्या करेगा, वन टू मैनी रिलेशनशिप को फॉलो करेगा, को फॉलो करेगा, ठीक है। और ट्री क्या करता है, हमारे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को फॉलो करता है, चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। अब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्या होती है, उसको समझने से पहले हम ट्री के लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे, ठीक है। कैसे ट्री को लॉजिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। सो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री, ठीक है। तो ट्री को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पर मल्टीपल नोड्स हो सकते हैं, ट्री क्या होता है, मल्टीपल नोड से मिलकर बनता है, मल्टीपल नोड से मिलकर हमारा क्या बनता है, ट्री बनता है। अब इनको हम क्या बोलते हैं, ये सब क्या है, आपके नोड्स हैं, ठीक है। अब ये नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं जिससे क्या बन रहा है, एक ट्री बन रहा है। तो वही ये बोल रहा है कि मल्टीपल नोड से मिलकर क्या बनता है, ट्री बनता है, ठीक है। इसको नाम दे दो, लाइक ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ठीक है। अब यहाँ पे यही नहीं है कि यही इसकी फिक्स रिप्रेजेंटेशन है, फिक्स नहीं है, आप यहाँ पर मल्टीपल नोड्स को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सेम यहाँ पर आप जितना चाहे उतना बड़ा ट्री बना सकते हो, ठीक है। तो ये फिक्स रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बट हाँ, इस तरीके से हम जो ट्री डेटा है, डेटा स्ट्रक्चर है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हम रियल लाइफ में डेटा को जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर है उसको कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। बट इसको समझने से पहले एक और चीज, हमने यहाँ पे एक पॉइंट बोला था कि जो ट्री है ना वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को फॉलो करता है। अब वो देख लेते हैं कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का मतलब क्या है, ठीक है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का मतलब क्या है, उसको एक उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, सेम ट्री क्रिएट करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसको एबीसी नाम ना देकर क्या दे देते हैं, चीकू नाम दे देते हैं, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं मीकू, का नाम दे देते हैं पीकू, ठीक है। हमने बोला ट्री क्या करता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को फॉलो करता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को फॉलो करता है, राइट। तो आप यहाँ देख सकते हो, चीकू क्या है, मीकू और पीकू का क्या है, पेरेंट है, पेरेंट की तरह काम कर रहा है, राइट। अब मीकू पीकू क्या है, इसके चिल्ड्रन हो गए। तो वही ये बोलता है कि ट्री क्या करता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को फॉलो करता है, ठीक है। चिल्ड्रन क्या होते हैं, जब मल्टीपल नोड एक नोड से कनेक्टेड होते हैं उनको हम चिल्ड्रन बोलते हैं, ठीक है। एक जब ओके, चिल्ड्रन क्या होते हैं, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब मल्टीपल नोड एक सिंगल नोड से कनेक्टेड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन। उस नोड का हम क्या बोलते हैं, उनको चिल्ड्रन। ये क्या है, इसके चिल्ड्रन है, ठीक है। पेरेंट क्या होता है, पेरेंट जिससे मल्टीपल नोड नोड्स क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उसका चिल्ड्रन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दो को कनेक्ट किया है, आप चाहो तो यहाँ पे जितना मन चाहो उतने चिल्ड्रन को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट मेरा जो पॉइंट है वो आपको ये समझाना है कि पेरेंट और चिल्ड्रन रिलेशनशिप होती क्या है, ठीक है।
अब आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए लाइक मीकू का चिल्ड्रन बताओ, या फिर अभी मैंने यहाँ पे मीकू नाम दिया है सिंप्लीफाई करने के लिए, वहां पर आपको ABC करके दे दिया जाए या नंबर्स या कुछ भी इनको असाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो बी का चिल्ड्रन क्या है, तो बी का पेरेंट क्या है, तो बी का पेरेंट बता सकते हो इजिली क्या है, ए है। सेम अगर सी का पेरेंट आपसे पूछ ले जाए तो आप बता सकते हो क्या है, ए है, ठीक है। अगर आपको ए के चिल्ड्रन पूछ ले जाए तो आप बता सकते हो बी और सी है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे और कनेक्ट कर दूं BCD और ई, ठीक है। अब डी और ई का पेरेंट क्या है, ये बी, ठीक है। अब इनका पेरेंट क्या बन गया, बी। इसका नाम मान लो मोनू है, इसका नाम मान लो सोनू है, ठीक है। सोनू मोनू का जो पेरेंट है वो क्या है, मीकू है, ठीक है। अगर डी का पेरेंट आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप बता दोगे बी है, ठीक है। CE का अगर पेरेंट पूछ लिया जाएगा तो आप बता दोगे बी है, ठीक है। बी के चिल्ड्रन क्या है, डी और सी है, ठीक है। तो ये बोलता है कि ट्री क्या होता है, एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को फॉलो करता है, जिसमें पेरेंट होते हैं, उनके कुछ चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है। अब एक और पॉइंट, जैसे कि एक पेरेंट के मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं, ठीक है। उसका मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर जो पेरेंट है यानी कि ए है, इसके आप मल्टीपल चिल्ड्रन बना सकते हो, ठीक है। मल्टीपल, जितना चाहो उतने, ठीक है। सेम इसका जो पेरेंट है उसके आप जितने चाहो उतने चिल्ड्रन बना सकते हो, ठीक है। तो वही ये बोल रहा है कि एक पेरेंट के मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं, बट बट मल्टीपल चिल्ड्रन के मल्टीपल पेरेंट नहीं हो सकते, पर पेरेंट नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब जैसे आप चाहो उतने चिल्ड्रन कनेक्ट कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मल्टीपल पेरेंट भी बना दो उनके, जैसे ABC है तो आप यहाँ पे जोड़कर उसके मल्टीपल पेरेंट बना दो, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चिल्ड्रन आप जितने चाहो उतने बना सकते हो, बट पेरेंट आपका एक ही रहेगा उन चिल्ड्रन का, वही ये बोल रहा है ट्री, ठीक है। सो बेसिकली ट्री क्या, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो क्या कहता है, वन टू मैनी रिलेशनशिप फॉलो करता है, जिसमें मतलब क्या होता है कि एक उसके पेरेंट के मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं, ठीक है। एक एलिमेंट का रिलेशनशिप मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ हो सकता है, जो क्या करता है, ट्री पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को फॉलो करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर को एक्चुअल में यूज कहाँ करते हैं, क्यों हमें इसकी नीड हो रही है, ठीक है। सो बेस्ट एग्जांपल आप इसका ले सकते हो, आपका लैपटॉप, कंप्यूटर फोल्डर, ठीक है। कंप्यूटर फोल्डर, कंप्यूटर फोल्डर जैसे कि आपके लैपटॉप में क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट स्पेस होता है, राइट। डॉक्यूमेंट स्पेस होता है, ठीक है। जहां पर आप क्या कर सकते हो, आप अपनी PDFs को रख सकते हो, इमेजेस को रख सकते हो, वीडियोस को रख सकते हो, ठीक है। मल्टीपल डेटा को आप रख सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपके पास 1000 नंबर्स ऑफ इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, ठीक है, फाइल्स हैं, PDFs हैं, और आपको डॉक्यूमेंट में रखनी है, ठीक है। तो जो बेस्ट अप्रोच होगी उनको रखने की वो क्या होगी, आप एक PDF का फोल्डर बना लो, ठीक है, जिसमें आप अपनी PDFs को रखो। एक आप बना लो इमेजेस का फोल्डर, जिसमें आप क्या रखो, इमेजेस को रखो। और एक आप बना लो वीडियोस का फोल्डर, ठीक है, जिसमें आप वीडियोस को रखो। तो मान लो आपने PDF का फोल्डर बना लिया, इसमें आपने रखी PDF 1, ठीक है, PDF 2, ठीक है। सेम यहाँ पर आपने रखी Image 1, Image 2, Video 1 एंड Video 2, ठीक है। ये बेस्ट अप्रोच होगी आपको डेटा को रखने की, जिससे फायदा क्या होगा, जिससे आप डेटा को इजीली एक्सेस कर पाओगे, राइट। अगर मैं आपसे कोई Image 2 मांगती हूँ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इजीली अपने डॉक्यूमेंट में जाओगे, डॉक्यूमेंट फोल्डर में, आप वहां पर इमेजेस फोल्डर में जाओगे, इमेजेस फोल्डर में जाके आप मुझे ये इमेज दे दोगे, राइट।
तो ये इसलिए हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं जब आपका एक सिंगल एलिमेंट का रिलेशनशिप मल्टीपल एलिमेंट के साथ होता है, तो वहां हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट का रिलेशनशिप आप देख सकते हो, पीडीएफ के साथ है, इमेजेस के साथ है, वीडियोस के साथ है। रिलेशनशिप मतलब डॉक्यूमेंट में ही आपने 3 फोल्डर को रखा है। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं आपसे इमेज 2 मांगू तो आप डायरेक्टली इमेजेस इमेजेस फोल्डर में चले जाओगे, नहीं ना। आप सबसे पहले डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाओगे, डॉक्यूमेंट फोल्डर के ही अंदर आपने इमेजेस फोल्डर को रखा है, तो फिर आप उसमें जाओगे, तब जाके आप मुझे इमेज 2 देख पाओगे। ठीक है, तो जहां वन टू मैनी रिलेशनशिप होता है, जहां वन एलिमेंट का रिलेशनशिप मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ होता है, वहां पर हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अब एक क्या हो सकता है, आप या तो डेटा को इस तरीके से रख लो, ठीक है, फोल्डर्स में आके। और जो सबसे वर्स्ट अप्रोच होगी वो क्या होगी, आप पीडीएफ इमेजेस वीडियो सबको एक साथ ही डॉक्यूमेंट्स में रख दो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको डेटा को एक्सेस करने में क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, राइट। जैसे अगर मैं आपसे इमेज 2 मांगूंगी तो आप डॉक्यूमेंट में जाओगे, फिर वहां आप ढूंढोगे, तब जाके आप मुझे इमेज 2 दोगे। बट अगर आप इमेजेस फोल्डर बनाते हो उसके अंदर और तब आप डेटा को रखते हो, तो आप मुझे इजिली दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर फोल्डर में। आई होप आपको समझ आया होगा ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कहाँ हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्री से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज को पढ़ेंगे। काफी सारी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ठीक है, जो आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, ठीक है। और हम वहां पर सिर्फ जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगी आपके कॉलेज एग्जाम या फिर अगर आप जेआरएफ एस्पिरेंट हो वहाँ। ठीक है, and if you like this video then please subscribe and share with your friends, and I will meet with you in the next upcoming video. Till then, take care, bye.